मोदी जी जनता को चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे एक अकेला सब पे भारी। तो क्या जरूरत पड़ गई है 38 का कुनबा जोड़ने की। ये यूएई जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, वहां के ग्रैंड मुफ्ती से मिल रहे हैं, वहां इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती से मिले, वहां की मौज देख रहे हैं। जामा मस्जिद तो कभी नहीं गए। कि नरेंद्र मोदी अपने बल पे अब इलेक्शन नहीं जीत सकते, इन्हें अपना 38 का कुनबा चाहिए। ये आदमी परिवार के खिलाफ है। यशवंत सिन्हा जो बीजेपी की सरकार में ही वित्त मंत्री थे, उनके ही बेटे से अपने ही पिताजी के खिलाफ इन्होंने बयान दिलवाया। विपक्ष में हो तो ये सबसे करप्ट है। जैसे ही भाजपा से जुड़ जाओ टाइड लग जाता है, एकदम क्लीन नेता हो जाते हो। जो धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर है हमारे संविधान का, उससे तो इन्हें दिक्कत थी, आज इन्हें इंडिया के नाम से दिक्कत हो गई। देखिए, थोड़े दिन पहले ही मोदी जी जनता को चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे एक अकेला सब पे भारी। तो क्या जरूरत पड़ गई है 38 का कुनबा जोड़ने की आज के ही दिन, 18 जुलाई के ही दिन, जिस दिन विपक्ष के सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर कांग्रेस के नेतृत्व में अपना एक अलायंस बना रही हैं, उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रही हैं, उसी दिन मोदी जी को एनडीए की बात करनी पड़ गई। क्यों करनी पड़ गई? क्योंकि आज मोदी जी ये समझ रहे हैं कि ये बहुत हो गया, लोगों को जो ये हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़काया है, बहुत हो गई उनकी सरकार की विफलता। जो आदमी 2 करोड़ रोजगार हर साल के जनता को बोल के आया था, वो आज पकोड़े तलने को रोजगार बता रहा है। और पकोड़े भी अब तलने लायक नहीं छोड़ा है, क्योंकि चटनी में डलने वाला अदरक 400 रुपए किलो है, प्याज महंगा है, टमाटर महंगा है। जनता के हाथ में इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। तेल इतना महंगा कर दिया है, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, जनता एकदम त्रस्त है। और इसीलिए अगर आप आज देखेंगे, जो भाजपा के 400 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिला के, उन 400 में से 4 सांसद भी मुसलमान नहीं हैं, और जो हैं उनकी भी बाहर जाने की तैयारी ऑलरेडी लगी हुई है। वो भाजपा आज पसमंदा मुसलमानों को रीच आउट कर रही है। जो भाजपा तमिलनाडु में जाके हिंदी इंपोजिशन की बात करती थी, आज वो भाजपा अन्नामलाई के द्वारा तमिलनाडु में अपने पैर ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये यूएई जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, वहां के ग्रैंड मुफ्ती से मिल रहे हैं, वहां इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती से मिले, वहां की मौज देख रहे हैं। जामा मस्जिद तो कभी नहीं गए। दिल्ली के, भारत के इमामों से तो कभी नहीं मिलते। क्यों इन्हें आज ये करना पड़ रहा है? क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी अपने बल पे अब इलेक्शन नहीं जीत सकते, इन्हें अपना 38 का कुनबा चाहिए। और जो भी पार्टियां हैं, आप ये 38 का कुनबा भी देखिए, पहले इसी पार्टी के अहंकार ने, भाजपा के, मोदी के अहंकार ने, उनके जो सबसे पुराने एलाइज थे, जो शिवसेना हुई, शिरोमणि अकाली दल हुआ, दशकों से अलाए रहे हैं, भाजपा के शुरुआत से अलाए रहे हैं, उन्हें भी इन्होंने हटा दिया। बाद में इन्हें जब समझ आ गया कि जनता ये नहीं पसंद कर रही है, तो उन्हीं पार्टियों को अब ये तोड़ते फिर रहे हैं। शिवसेना को तोड़ रही है, बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी को इन्होंने तोड़ के उद्धव ठाकरे के खिलाफ इन्होंने एक विद्रोह करवा दिया। शरद पवार की बनाई हुई एनसीपी में तोड़ के इन्होंने विद्रोह कर दिया। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी हमेशा कहते हैं हम परिवारवाद के खिलाफ है। असल में परिवारवाद के खिलाफ नहीं है, ये परिवार के खिलाफ है। जो प्रधानमंत्री 9 एकड़ के सरकारी बंगले में रहता है, 9 साल से रह रहा है, वो अपनी 90 वर्ष की मां को उस बंगले में नहीं ला पा रहा है, वो अपने भाइयों से नहीं मिल पा रहा है। उसने 18 की उम्र में अपनी पत्नी को छोड़ दिया। यशोदा बहन के साथ हम सबकी सहानुभूति है। एक महिला को जो पढ़ लिख नहीं पाई अपनी स्थितियों के चलते, उन्होंने इन्हें छोड़ दिया। आज क्या ये महिलाओं का कुछ करेंगे, चाहे वो मणिपुर की महिला हो, दिल्ली की हो, या कहीं की भी हो। ये आदमी परिवार के खिलाफ है। यशवंत सिन्हा जो बीजेपी की सरकार में ही वित्त मंत्री थे, उनके ही बेटे से अपने ही पिताजी के खिलाफ इन्होंने बयान दिलवाया। अजीत पवार से अपने ही ताऊजी शरद पवार के खिलाफ बयान दिलाया। परिवार के खिलाफ है, ये परिवारवाद के नहीं है। और रही बात परिवारवाद की, आप देखिए अनुराग सिंह ठाकुर कौन है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। पीयूष गोयल कौन है, उनके पिताजी भाजपा के बड़े नेता थे। जय शाह कौन है, जय शाह बीसीसीआई का सचिव बनने क्यों बैठे हैं? भारत का पूरा क्रिकेट, दुनिया के क्रिकेट में इतनी बड़ी पकड़ उन्होंने कैसे बना दी? क्या वो क्रिकेटर हैं, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या वो आईएएस है, क्या वो एमबीए है? कुछ नहीं है, बस पिताजी उनके देश के गृह मंत्री अमित शाह। अच्छा, चोरों की पार्टी कहा जा रहा है कि जिसका कोई दूल्हा नहीं है, चोरों की बारात कहा जा रहा है, विपक्ष को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी पिछले 10 साल से शासन में 2014 में आए हैं, उससे पहले से जिस तरीके के अभद्र भाषण ये दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब सरकार में थे, इसी स्मृति ईरानी ने, जो आज महिला मंत्री हैं, जो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, वो क्या करती थी? प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेज देती थी। ये कहना क्या चाह रही थी कि चूड़ी पहनने वाली हमारी औरतें, देश की माँ बहनें, हमारी बेटियां, क्या वो हमसे कम ताकतवर हैं? क्या वो मर्दों से कम ताकतवर हैं? क्या वो ऊपर उठ के नहीं काम कर सकती? क्या प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही? क्या इंदिरा गांधी नहीं थी? क्या स्मृति ईरानी खुद आज मंत्री नहीं है? यही लोग महिलाओं के खिलाफ हैं, तब भी थे, आज भी हैं। इनकी अभद्र टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चोरों की सरकार बोलते हैं, चोरों की पार्टियां बोलते हैं। जनता जानती है कि एक ही आदमी है जो
इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा रहा है वो है राहुल गांधी, और उसके साथ देश की जनता, देश के विपक्षी नेता, देश की विपक्षी पार्टियां सब जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कट्टर भ्रष्टाचारी एक जगह एक सम्मेलन में है, विपक्ष को कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री हैं, आज महाराष्ट्र के भाजपा के मंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे महाराष्ट्र के 2014 से 19। पब्लिक रैलीज में, स्पीचेस में जाके अजीत पवार जी के लिए क्या बोलते थे? जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे, चक्की पीसेंगे। आज वो कहाँ चक्की पीस रहे? उन्हीं के साथ उप मुख्यमंत्री बन के। तो कौन सी करप्शन है भैया? विपक्ष में हो तो ये सबसे करप्ट है, जैसे ही भाजपा से जुड़ जाओ टाइड लग जाता है, एकदम क्लीन नेता हो जाते हो। करो ना आप उनके खिलाफ कार्रवाई। आपको एक बहुत अच्छा प्रकरण बताऊंगा, शायद आपके कुछ दर्शकों को ना मालूम हो। 2 दिन पहले अजीत पवार के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, जिस सुनवाई में अभी तक ईडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, भाजपा शासित है, वो अजीत पवार के खिलाफ दुआइयां दे रहे थे, गवाहियां दे रहे थे कि ये गलत है, ये चोर हैं, ये सबसे करप्ट है। जैसे ही सरकार बदली, जो सरकार का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो क्या कहते हैं? माय लॉर्ड्स आई हैव टू टेक इंस्ट्रक्शंस। स्थितियां बदल गई हैं। हमारे जो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के बैठे थे, वो हंसने लग गए, क्योंकि सत्ता का जो ये अभद्र गेम चल रहा है ना, वो सब समझ रहे हैं। हमारे जज भी समझते हैं कि जब तक अजीत पवार विपक्ष में थे वो सबसे करप्ट थे, ईडी भी उनके पीछे, सीबीआई भी, सब उनके पीछे। जिस दिन भाजपा के साथ हाथ मिला लिया, सारे केस गायब। तो क्या चोरों की सरकार और भ्रष्टाचारियों की सरकार और भ्रष्टाचारियों के नेता? फैक्ट तो ये है कि जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो $3 बिलियन पे 2014 में थे, आज $115 बिलियन पर हैं। $1 बिलियन 8,000 करोड़ रुपए का होता है, 112 की मैच करेंगे शायद 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ की तरक्की किसकी हुई है? क्या ईमानदारी की तरक्की है? गठबंधन को जो है उस पे इंडिया नाम रखा है गठबंधन का, तो उस पे आपत्ति भी है, कहा जा रहा है कि सुना है कि FIR भी हो चुकी है इंडिया नाम पर। देखिए, अब यही इस देश की विडंबना देखिए। देश का नाम है इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आज इन्हें इंडिया नाम से आपत्ति हो गई है। संविधान से इनकी जो आपत्तियां हैं हम शुरू से जानते हैं। इन्हें बहुत दिक्कत है कि जो धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर है हमारे संविधान का, उससे तो इन्हें दिक्कत थी। आज इन्हें इंडिया के नाम से दिक्कत हो गई। पास ही में नया संसद भवन बना है, पुराने संसद भवन में जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी। सरदार पटेल जी भले ही कांग्रेस के नेता रहे हो, लेकिन मोदी जी को बहुत पसंद है। मदन मोहन मालवीय इन्हीं के नेता थे। नेहरू जी, सारे के सारे जो बैठे थे जिस संसद भवन में बैठ के संविधान को पारित करा गया, उस संसद भवन को इन्हें बदलने की जरूरत पड़ गई। अगर उस बिल्डिंग में कमियां थी तो ये बिल्डिंग भी ठीक कर सकते थे। बहुत बिल्डिंग्स ठीक होती हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट कितनी पुरानी है? पार्लियामेंट की जो उनकी बिल्डिंग है 250 साल पुरानी है। अमेरिका की भी बहुत पुरानी है, वो तो नहीं टूट रही। भारत की बिल्डिंग क्यों टूट गई? क्योंकि तुमने ठीक से ख्याल नहीं रखा, वहां पर भी कोई घपला कर लिया होगा। अब तुम्हें नई बिल्डिंग बनानी पड़ गई हजारों करोड़ रुपए लेकर। ये सब बदल देना चाहते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज हो जाएगा, राजपथ कर्तव्य पथ हो जाएगा, लेकिन जनता का क्या? जनता सिर्फ नाम बदलना ही देखती रहेगी। आज इन्हें इंडिया नाम पे आपत्ति हो गई। इससे ज्यादा अभद्र चीज कोई नहीं हो सकती कि देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी, देश की रूलिंग पार्टी अपने ही देश के नाम पे FIR कर रही है।